we're here to stay. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. It's time to be the hero. तो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फाइनल एपिसोड हम सभी के सामने आ चुका है, जिसमें इस शो की एक बढ़िया एंडिंग हो चुकी है। पर क्योंकि ये सीरीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है बाकी सारे एमसीयू प्रोजेक्ट से, इसलिए इसने कई सारे न्यू कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स को भी सेटअप किया है, जो कि हमें आगे फ्यूचर एमसीयू मूवीज़ और शोज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और आज के इस वीडियो में हम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ का ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये सीरीज़ एमसीयू के फेज़ 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एक प्रॉपर एमसीयू बेस्ड प्रोजेक्ट था, जिसने हमें प्रॉपर विलन, कैरेक्टर्स और ज़बरदस्त एक्शन दिखाया, जो कि लास्ट एमसीयू प्रोजेक्ट वांडाविजन में मिसिंग था। मार्वल ने डिज्नी प्लस सीरीज़ के थ्रू ऐसे कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम दिया जिन्हें मूवीज़ में उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता है, और ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। तो अगर सीरीज़ के मेन प्लॉट की बात करें तो इस सीरीज़ में फाल्कन और बकी अपने बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर फ्लैग स्मैशर का सामना करते हैं, जिनका बस एक ही मोटिव है, जो कि है द ब्लिप के बाद की कंडीशन को वापस रिस्टोर करना। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के इतने सालों बाद भी रेसिज्म इस मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हमें सैम की फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में भी पता चला कि किस तरह एक एवेंजर होने के बावजूद भी उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हम फैंस ने इतने सालों तक कभी सोचा भी नहीं था। वहीं अगर बकी की बात करें तो हमें ये पता चला है कि विंटर सोल्जर होने के टाइम किए हुए मर्डर्स और गलत कामों के लिए अभी भी वो खुद को माफ़ नहीं कर पाया है, जिस वजह से अभी भी उन लोगों से रिलेटेड नाइटमेयर्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। बात करें कार्ली की, जो कि मेन विलन थी इस सीरीज़ की, तो उसकी भी स्टोरी पूरी तरह कंप्लीट हुई। हमें उसके काम का मोटिव समझ में आया, और ये भी कि वो एक तरह से एक विलन नहीं थी बल्कि एक एंटी हीरो कैरेक्टर थी, जो कि ज़्यादातर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में देखा गया है कि विलन ना होकर एक एंटी हीरो होता है। वहीं अगर बात करें यार्ड रसल के कैरेक्टर यूएस एजेंट की, तो इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड से ही सभी फैंस से इस कैरेक्टर को काफ़ी हेट मिली थी, जो कि ऑब्वियस था। पर सीरीज़ में उनकी एक्टिंग को सचमुच बहुत पसंद किया गया है, जिसकी वजह से फैंस इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाए। अब बात करें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पॉजिटिव्स की, तो इस सीरीज़ में जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था वो था ज़ीमो का कैरेक्टर। फैंस को ज़ीमो, फाल्कन और विंटर सोल्जर की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और वकांडा का इन्फ्लुएंस इस सीरीज़ में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। इस सीरीज़ का एक्शन, सैम और बकी की केमिस्ट्री, ज़ीमो, वकांडा का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स और कैप्टन अमेरिका की शील्ड, ये सब बहुत ही बड़े पॉजिटिव थे इस सीरीज़ के। ऐसे तो इस सीरीज़ में ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बेहतर हो सकती थी। इस सीरीज़ के एक्शन सीक्वेंस उतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, और साथ ही साथ मिड एपिसोड्स में इस सीरीज़ की पेस कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी। वहीं सैम की बैक स्टोरी को भी और अच्छी तरह से दिखाया जा सकता था। साथ ही साथ इस सीरीज़ में हमें शेरिन कार्टर यानी पावर ब्रोकर बहुत ही कम दिखाया गया। वैसे भी इस सीरीज़ में पावर ब्रोकर का रोल स्टोरी से कम जुड़ा हुआ था, उल्टा ये आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बिल्डअप पे ज़्यादा लग रहा था। तो अब अगर बात करें फ्यूचर सेटअप और प्लान्स की, तो अब मैडम हाइड्रा, यूएस एजेंट जॉन वॉकर और बैरन ज़ीमो एक साथ हैं, जिससे ये बात साफ है फ्यूचर एमसीयू में ये लोग एक बहुत ही बड़ी थ्रेट साबित हो सकते हैं। वहीं फाइनल एपिसोड से हमें ये भी पता चला है कि जॉन वॉकर पूरी तरह बुरा नहीं है, पर क्योंकि वो अब ज़ीमो और मैडम हाइड्रा के साथ मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो भी इन लोगों के साथ मिलकर करप्ट हो जाए। पर अगर बात करें शेरिन कार्टर या फिर पावर ब्रोकर के कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर फ्यूचर मार्वल प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करके उनका बुरा यूज़ करने वाली है, जो कि हो सकता है आर्मर वॉर टीवी सीरीज़ को भी सेटअप करे। वहीं
बहुत जल्दी हमें एमसीयू में म्यूटेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो हो सकता है कि मैड्रिपुर भी फ्यूचर एमसीयू में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बने। साथ ही हमें सीरीज़ में टॉरस और आइजिया के ग्रैंडसन को भी कैरेक्टर सेटअप दिखाया गया, जो कि हो सकता है कि यंग एवेंजर्स स्टोरी लाइन को भी सेटअप करें, क्योंकि कॉमिक्स में टॉरस ही सैम के बाद फैल्कन बनता है और आइजिया का ग्रैंडसन भी द पेट्रियट नाम का एक एवेंजर था। पर पूरी सीरीज़ में हमें स्टीव रॉजर्स का बस एक ही रेफरेंस मिला, जिससे ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है स्टीव रॉजर्स अर्थ पर नहीं है और हो सकता है कि वो निक फ्यूरी के साथ स्पेस में, जो कि सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन को पूरी तरह सेटअप करता है। तो इस वीडियो में हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ओवरऑल रिव्यू किया और साथ ही फ्यूचर प्लान्स को पूरी तरह डिस्कस किया। और अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।